राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने चैनल श्रेया लाइफस्टाइल में। और आज दिन है बुधवार और इस टाइम जब मैं वॉइस शोर कर रही हूँ उस टाइम तो शाम के 6 बज चुके हैं। लेकिन जब मैं किचन साफ़ कर रही थी उस टाइम सुबह के 11 बज रहे थे। लेकिन मैंने सीधी बस वीडियो बना ली, कोई भी वॉइस शोर नहीं किया उस टाइम। और बाद में भी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपलोड कर दूँ या फिर एडिटिंग कर दूँ, कुछ भी टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। क्यों हफ्ते में 2 बार तो मैं किचन को वैसे सरफ और पानी से धोती हूँ, बाकी ऐसे ही मैं सीधा ही पोछा लगा देती हूँ। तो अभी मैं गैस को पानी से धो रही थी, पहले सरफ साबुन लगा लिया अच्छे से। विम का साबुन लगाती हूँ मैं ताकि गैस के ऊपर कोई भी चिकनाई ना रहे। और विम का मैं लिक्विड भी रखती हूँ जो कि ये ना बर्तन वर्तन साफ़ करने के भी काम आते हैं। लेकिन कांच के बर्तन मेरे से उस विम से फिसल जाते हैं, इस करके मेरे ना पूरा 6 के 6 सेट गिलास था कांच का, वो टूट चुका है मेरे हाथों से फिसल फिसल के ऐसे ही। इस करके मैं साबुन भी साथ में ही रखती हूँ। आधे बर्तन मैं साबुन से साफ़ करती हूँ और आधे लिक्विड से साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे आज सुबह मैं लेट ही उठी थी, कम 9:45 तो हो ही गए होंगे। फिर एक साइड में सब्जी बनाई, एक साइड में चाय बनाई, फिर एक साइड में रोटियां बनाई, एक साइड में दूध गर्म किया। ऐसे करके मेरे दोनों हाथ 4 हाथ बन गए थे। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मेरे को कि मैं थोड़ी सी भी क्लिप निकालूं या फिर कुछ भी। क्योंकि सुबह एक तो मैं लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि रात को है ना श्रेया की अचानक से हो गई तबीयत ख़राब, इसको लग गई जुकाम। तो ये पूरी रात मेरे को परेशान करती रही, इसको सांस नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, बार बार इसका नाक बंद हो रहा था। फिर रात को 4 बजे, रात को तो क्या सुबह हो गई थी वो, तो 4 बजे मैंने इसको दवाई दी, तब जाके इसने थोड़ा सा सोने दिया। फिर वही था कि 10 बज गए, 9:45 बजे उठी थी मैं। फिर आपको पता ही है कि एक दिन जब लेट उठते हैं तो पूरा घर कैसे फैल जाता है। और फिर घर में जब बच्चे की तबीयत खराब हो फिर तो वाह भाई, 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है उस दिन तो बस यही था कि मेरे को 11 बज गए थे। पहले उनके लिए टिफ़िन पैक किया, उनके लिए नाश्ता तैयार किया, वो दोनों ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने श्रेया के लिए कुछ ऐसे बनाया, लेकिन इसने खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया, ना रोटी खाई ना पराठा खाया, कुछ भी नहीं खाया। अब भी मैं इसके बोल रही हूँ कि नमकीन चावल बना दो बेटा, तो बोल रही है नहीं मम्मा मेरे को चावल भी नहीं खाना, हलवा भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। तो अब इसके लिए मैंने इस टाइम यानी कि 6 बजे मैंने चाय बनाई थी ना, तो इसके लिए ब्रेड गरम किए थे, टोस्ट भी रखे और बिस्किट भी रखे। उसमें से कभी एक उठा के खा रही है, कभी नहीं खा रही है। ये यहाँ पे हो गया है मेरा किचन क्लीन, देख सकते हैं आप। 1 डेढ़ घंटा लग जाता है अभी पूरे को अच्छे से धो, बर्तन धो पूरा, और खाना बनाना अलग से रह जाता है वो एक अलग। और ये तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना उतरा हुआ कुछ ऐसे चिपका हुआ, तो यहाँ पे मेरी चिमनी लगी हुई थी, वो एक दिन अचानक गैस चूल्हे के ऊपर आके गिर गई। पता नहीं भी कैसे गिरी। फिर पहले तो चिमनी चिमनी हटाई थी, उसके बाद फिर ऊपर से भी उसके अंदर जो वो पाइप लगी हुई थी उसके अंदर चूहे घुस रहे थे, तो मैंने वो पूरा ही हटा दिया फिर। और अब मैं आ गई हूँ रूम में किचन क्लीन करने के बाद। तो आप देख सकते हैं श्रेया ने कैसे पूरा सामान बिखेर रखा है। वो कार्टून तो दवाइयों का है, उसमें तो हम सिर्फ दवाई रखते हैं, और ताकि जगह जगह ढूंढने ना पड़े, एक ही जगह कार्टून में पैक किए सबकी दवाइयाँ और अंदर रख दी। और बची हुई जगह में मैं सुई धागा रखती हूँ पूरी, एक वो अलग से डिब्बा है लोहे का उसमें। तो मैं यहाँ रूम में आई तो मैंने देखा कि श्रेया ने तो ये हाल कर रखा है। जब मेरा यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा हुआ नहीं था सुबह का, क्योंकि मैं पहले बता रही हूँ ना खाना बनाने लग गई, फिर जल्दी जल्दी किचन क्लीन करने लग गई, बीच में श्रेया परेशान करने लग गई। क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब होती है तो सबको ये पता ही है कि क्या हाल हो जाता है। तो अब मेरे को देखो आप क्या हाल कर रखा है रूम का। पर कोई बात नहीं, भी बच्चे की तबीयत खराब है और वैसे भी मैं इसको कुछ नहीं बोलती, ये ऐसे ही डेली बिखेरती है। अकेली है और करे भी क्या, बिखेर लेगी। फिर समेटना तो है ही, थोड़ा और टाइम लग जाएगा, मेरे को क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं लग जाऊंगी रूम क्लीन करने के लिए, ताकि मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाए। और जब रूम क्लीन हो जाता है ना तो झाड़ू और पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नहीं तो पहले समेटते हैं ना साथ साथ, तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक झंझट सा लगता है। लेकिन जब समेटा हुआ होता है ना तो ऐसे लगता है जैसे टाइम लग ही नहीं रहा है। और ये सामने वार्डोर आपको दिख ही रही है, एक हिस्से में है हमारे कपड़े खिलौने श्रेया के, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ऊपर ब्लैंकेट रखे हुए हैं, बीच में येलो कलर का जो बैग दिख रहा है वहाँ आशीष के कपड़े हैं, यानी कि श्रेया के पापा के।
जो कि मैं प्रेस वाले भैया को दूंगी। और ऊपर जो हमारे श्रेया के बाल्टी में रखती हूँ मैं, ताकि मेरे को ढूंढने नहीं पड़े, बच्चे के छोटे कपड़े होते हैं इस करके इधर उधर हो जाते हैं बड़ों कपड़ों में, तो बाल्टी में रखती हूँ। और ब्लैक बाल्टी जो आपको दिख रही है उसमें रखती हूँ मैं इनके सॉक्स और बनियान, ताकि वो भी ढूंढने ना पड़े। और एक साइड में मैं लगा देती हूँ रात के ओढ़ने वाले ब्लैंकेट, और एक साइड में लगा हुआ है हमारा गर्म ब्लैंकेट। फिर मैंने देख ही रहे थे कि इसने इतना बिस्किट वगैरह चूड़ियाँ और अपना कारोबार फैला ही रखा था, तो वो साफ करने में फिर टाइम लग ही जाता है। और दूसरा जो हिस्सा है अलमारी का, उसमें मिरर है और जो सामान जो में कभी कभी काम में आता है वो सामान हमारा रखा हुआ था। तो श्रेया भी मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही है। देखो क्या हाल हो रखा है भाई, एक दिन बच्चे को कुछ हो जाता है ना, चेहरा कैसे लटक जाता है। और मिट्टी देखो आपको एकदम अच्छे से उड़ती हुई दिख रही है, इतनी धूल मिट्टी आती है यहाँ पे भाई। धूप इधर से खिड़की से धूप आ रही है, कैमरा मैंने उस साइड का रखा है तो है ना, खिड़की में से धूप में से जो आप कई बार अपन को उड़ते हुए कण दिखते हैं ना, वो आपको दिखाई अच्छे से दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं लगा रही थी बेडशीट। अभी मैंने सिंगल सिंगल नहीं लगा रखी है, डबल वाली लगा रखी है, क्योंकि अभी सफाई की तो मैंने वो वाली धो के रख दी, और ये मैं धोऊंगी सैटरडे को। वाइट कलर की है तो श्रेया इतनी गंदी कर देती है भाई, क्या ही बताएं। पर खैर कोई बात नहीं, भी बच्ची है। तो ये मैंने चाय बनाई थी, उस टाइम मैंने वॉइस ओवर तो किया था, लेकिन फिर मैंने ऐसे ही कर दिया क्योंकि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी गाड़ियों की। और इस टाइम मैं बना रही हूँ चाय। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय बाय। ऐसे हाथ हिलाने से क्या होता है, बाय बाय बोलना तो पड़ता ही है ना। गुड गर्ल।